हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हैलाइड्स, जिसमें रिएक्शन क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में जो मेटल है वो यूज़ होती है सोडियम। अब इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें फिटिक रिएक्शन की तो वो क्या होती है, ये जो रिएक्शन है बिल्कुल वुड्स रिएक्शन की तरह ही होती है। इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, बाइफेनिल। बाइफेनिल यानी कि इसमें बाई किस लिए यूज हुआ है, दो के लिए, और फिनाइल ग्रुप हम किसको बोलते हैं, बेंजीन ग्रुप को। इस तरह से जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो बनता है बाइफेनाइल। अगर हम इसमें रिएक्शन की बात करते हैं तो देखो, हमने रिएक्शन क्या लिया है, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के साथ क्लोरीन अटैच है, इसलिए इसका नेम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। और जो यहाँ मेटल है वो यूज हुई है सोडियम। यहाँ क्या करेंगे हम, जो क्लोरोबेंजीन है उसके दो मॉलिक्यूल लिए हैं, एक साइड ये होगा और एक साइड ये। इसकी रिएक्शन है, यहाँ दो मॉलिक्यूल है, इसीलिए हमने जो मेटल है उसके भी क्या लिए हैं, दो मॉलिक्यूल लिए हैं। अब इसमें क्या होगा, सोडियम क्या होगा, दो क्लोरीन के साथ अटैच होकर यहाँ क्या बनेगा, सोल्ट, जो कि बाई प्रोडक्ट होगा, जो होगा 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। और जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि दो बेंजीन रिंग बची है यहाँ, वो क्या होगा, आपस में अटैच हो जाएगी। जब दो बेंजीन रिंग इस तरह से आपस में अटैच हो जाती है उसे बोलते हैं हम बाइफिनाइल। अब ये जो रिएक्शन है ये सारी किसकी प्रेजेंस में होती है, ये होती है ईथर की प्रेजेंस में। ये आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। यहाँ जो हमने रिएजेंट लिया है रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए वो क्या होगा, ईथर। ये सबसे इजी रिएक्शन है वैसे तो। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम फिटिक रिएक्शन। ये होता है फिटिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें देखो क्या होता है, अगर हम एल्किल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होगा कोई भी एल्किल ग्रुप उसके साथ हेलोजन अटैच है, ठीक है। और एरोमेटिक हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड क्या होगा, कोई भी एरोमेटिक ग्रुप, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे कि बेंजीन ग्रुप, इसमें क्या होगा, अगर हम रिएक्शन करवाएं इनकी, इनका मिक्सचर लें, तो इसमें क्या होता है, जो रिएक्शन होती है उसमें तीन तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एरोमेटिक हैलाइड में यहाँ क्या लिया है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। बेंजीन के साथ क्लोरीन अटैच है, इस तरह से एरोमेटिक हैलाइड है। यहाँ मेटल क्या यूज हुआ है, इस रिएक्शन में मेटल हमेशा कौन सी यूज होगी, सोडियम, ठीक है। और जो हमने एल्किल एल्काइल हैलाइड है उसमें हमने क्या लिया है, मेथाइल क्लोराइड यानी कि CH3Cl। अब इसमें देखो क्या होता है, जैसे हमने अभी किया है कि यहाँ सॉल्ट होगा, क्लोर, जो सोडियम है वो दो क्लोरीन के साथ रिमूव होके क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट है वो देखो वो क्या बन सकता है, अब इसमें बाइफिनाइल, यानी कि यहाँ क्या होगा, अगर हम इनमें मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हमें पता है कि एक जो मॉलिक्यूल होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है एक मोल। एक मोल जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है एवोगाड्रो नंबर के। यानी एक मोल में भी जो हमारे पास मॉलिक्यूल के नंबर्स है वो होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। इस तरह से क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, जो रिएक्शन की मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होगा, एक नंबर से भी ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ जो रिंग है वो दो तरह से किस होगी, अगर हम इसमें एक क्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो उस एक क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल में भी कितने हैं, कितने मॉलिक्यूल है, इसमें भी है कितने, 6.23, 6.23 इंटू 10⁻23, ठीक है। इस तरह से आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर भी हमारे पास इतने नंबर में मॉलिक्यूल है। इस तरह से क्या होता है कि अगर एक बेंजीन रिंग किसी भी दूसरी बेंजीन रिंग के साथ अटैच होकर यहाँ बाइफिनाइल भी बना सकती है, और इसी तरह से क्या होगा, जो मेथाइल ग्रुप है वो दूसरे मेथाइल ग्रुप के साथ अटैच होकर एथेन भी बना सकता है, यानी C2H6 है ये, इसे हम एथेन बोलते हैं। और इसी तरह से क्या होता है, अगर ये बेंजीन रिंग है, ये अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होकर यहाँ क्या बना सकता है, टोलुइन। ये क्या होगा, मेथाइल बेंजीन होगा, मेथाइल